कटनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। 14 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बरही आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह बघेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर से मिले और मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कटनी के कॉफी हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज सिंह बघेल ने आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहा है। वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, क्या अपराधी भ्रष्टाचारी विधायक के साथ मुख्यमंत्री ने समझौता किया है, इसलिए विजयराघवगढ़ में उस विधायक के साथ आप मंच शेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी विधायक के साथ नहीं रहना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस की और हमारे विजयराघवगढ़ की जनता की मांग है। और क्या क्या कारण है आज के आपके प्रेस कारण हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का समझौता हुआ है क्या, ये जनता को बताएं। यदि समझौता हुआ है तो ये परंपरा कर दें और सभी सरपंचों को भी छूट दे दें, सभी जनपद को दे दें, जितने भी जनपद इनको छूट दे दें कि जितना हो आदिवासियों की जमीन हड़प लो और रहो। और मुख्यमंत्री के हम आलप है। विधायक के लंबे समय से मामला चल रहा है, हर चीज़ को लेके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको आगे कार्रवाई हो पाएगी? ये परंपरा के लिए ही हम लोग आज जो कलेक्टर से मिल रहे हैं, जो जन संघर्ष कर रहे हैं कि क्या ये परंपरा हो जाएगी कि जो पैसा कमाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा, क्या जज को कोई प्रभावित करेगा तो छोड़ दिया जाएगा, क्या सरकारी जमीन अपने नाम करेगा छोड़ दिया जाएगा। अनुसूचित 6वीं अनुसूची के आदिवासियों को हक मिला हुआ है, उनको भी त्याग करके उनकी जमीनों को आप खरीद लोगे और फर्जी कंपनियां बना के और उनके पूरे परिवार के नाम पे विधायक के किया। तो हमारा केवल एक रोष है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएं कि क्या ये परंपरा लागू है या आगे भी लागू रहेगी, कि जो जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जो आदिवासियों को हित का कुठाराघात करेगा, जो उनकी जमीन खाएगा, क्या मुख्यमंत्री उसके साथ है या उनके साथ है जहां न्याय और संविधान। एक्सिस माइनिंग को लेकर भी अभी तक विधानसभा में क्वेश्चन किया, खुद मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि 450 करोड़ 423 करोड़ का उनको नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी रिकवरी के लिए ना ही उनकी प्रॉपर्टी राजसात हो रही है, ना ही उनको अभी कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया गया है। आदिवासी वाली जमीन को भी लेके मामला चल रहा था। आदिवासी हमारे ही जगुआ ग्राम पंचायत की आदिवासी अंजू बघेल कलेक्टर थी, उन्होंने पहले राव को दिया, राव से संजय पाठक ने खुद जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई। हाई कोर्ट ने उस बात को दो बार कहा है कि इसकी वापस जमीन दे दी जाए, लेकिन प्रशासन में पाठक जी के दबाव में नहीं हो रहा है। और इस बार तो सबसे बड़ी बात यह है, जनता ये कह रही है, अभी तक लोगों में भाव था कि नहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, तो ये परेशान भी थे, दुनिया में भाग रहे थे, कंप्रोमाइज कर रहे थे, यहाँ तक कि पत्रकारों को धमकी भी दिलवाया और प्रलोभन भी दिया। पत्रकारों ने बात कही भी कि हमारे पास फोन आए हैं, लेकिन जब ये सबसे हार गए हैं तो अभी मुख्यमंत्री को 2-3 महीने में सेट कर लिया। तो ये सेटिंग के कारण आ रहे हैं, जनता कह रही है, मतलब यदि मुख्यमंत्री आ रहा है तो इनके सभी जितने कृत्य हैं, जितने अपराध हैं, जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, चाहे सहारा हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे नगर निगम की जमीन का हो, मतलब इस पर पर्दा डालने के लिए और पूरे गाँव में कोशिश कर रहे हैं। दूसरा भी गांव में रजिस्टर चल रहा है, सेक्रेटरियों की ड्यूटी लगा दिया है, सचिव गांव पे रजिस्टर ले रहे हैं, महिलाओं को धमका रहे हैं, हमारी जनता को धमका रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आओगे तो तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो मकान का किस्त आ रही वो नहीं आएगी, तो तुम्हारी वो पेंशन नहीं आएगी। इस तरह से रजिस्टर लेके सचिव लोग वहाँ गाँव में इस तरह से भीड़ ले जा रहे हैं। कम से कम 25 रथ चल रहे हैं, किसी की कोई परमिशन नहीं है, उन्होंने परमिशन ले रखी है, जगह जगह वाल पेंटिंग है। अभी कांग्रेस एक बैनर लगा देगी तो रात को निकलवा दें, हम तो क्वेश्चन के बैनर लगवा रहे हैं तो बोले वो निकाल दे रहे हैं, हमने पर्चे बंटवाना शुरू किया तो रोक देंगे। तो हम केवल 2 बातों पे, बहुत बड़ा स्पष्ट मुद्दा है, क्या इस विधायक को माफ कर दिया है मुख्यमंत्री। फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे से पहले यह मामला राजनीतिक रूप से गर्माता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस नेताओं को सीएम से मुलाकात की अनुमति मिलती है या नहीं। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।